ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी, उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी में बिलीव किया। ही बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड मोक्ष, तो उन्होंने किस चीज़ पे बिलीव किया, कर्मा एंड मोक्ष थ्योरी पे बिलीव किया। ही प्रीच्ड इन प्रकृत, उनकी लैंग्वेज क्या थी टीचिंग की, प्रकृत लैंग्वेज थी, जो कि उस टाइम पे कॉमन पीपल का लैंग्वेज था बेसिकली। ये लैंग्वेज क्या था, जो कॉमन पीपल यूज़ करते थे वो प्रकृत लैंग्वेज में यूज़ करते थे। दैट्स वाई ये जो ईजिली वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है जैन धर्म, किस वजह से, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। वही वैदिक सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड में, कि ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि सिर्फ उनके ही समझ में आता था, जो भी वैदिक लिटरेचर में इंक्लूडेड होता था। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रकृत लैंग्वेज में होता है तो कॉमन पीपल का लैंग्वेज है, तो ईजिली उनको समझ में आ रहा है, उन तक पहुँच पा रहा है, तो इसी वजह से जैन धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो स्प्रेड होने लगता है। After that, he gave the three principles of Jainism. उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए जैनिज्म के, कौन से, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। कौन से दिए हैं, he gave 3 principles, right, faith, number 2 is right knowledge, and number 3 is right conduct. What do you understand by these terms? ये क्या है, ये 3 बेसिकली उन्होंने ये 3 थ्योरी दी है, जिसमें कि उन्होंने बताया है 3 प्रिंसिपल्स है जैनिज्म के, जिसको कि वो बोलते हैं कि लोगों को फॉलो करना चाहिए। पहला क्या है, राइट फेथ है, इसका मतलब होता है इट इज़ द बिलीफ इन द टीचिंग एंड विजडम ऑफ महावीरा। दैट मीन्स जो भी चीज़ें लॉर्ड महावीरा बता रहे हैं आपको उस पर क्या करना है, बिलीव करना है, आपकी फेथ होनी चाहिए जो जैन धर्म के लोग हैं उनके ऊपर। After that, right knowledge. The second one is the right knowledge. It is the acceptance of theory which says there is no God and that the world has been existing without a creator. All objects possess a soul. Right knowledge का मतलब क्या है, जो जैन धर्म के लोगों ने जो तीर्थंकर्स थे उन्होंने बताया है कि जो गॉड है वो नहीं है, इस बात पे आपको बिलीव करनी है, ये बात सच है, ऐसा आपको मानना है, और वही राइट नॉलेज है। और क्या है, गॉड नहीं है, कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जिसने वर्ल्ड को बनाया है, और सारे आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, आइदर दिस कैप ऑफ माई हाईलाइटेड इज ऑल्सो इसके अंदर भी सोल है, मार्कर के अंदर भी सोल है, इस चार्ट पेपर के अंदर भी सोल है, और हमारे अंदर भी सोल है। डैट मीन्स एक लिविंग क्रिएचर, आइदर एनिमल, इंसेक्ट, कोई भी चीज़ है, बड़ी से छोटी, सबके अंदर एक सोल है। After that, the third one is right conduct. So meaning of the right conduct is it refers to the observance of the 5 great vows, that is not to injure life, not to lie, not to steal, not to acquire property and not to lead immortal life. That means इसका मतलब क्या है, इस चीज़ में ये बताया जा रहा है कि हमें किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही चोरी करनी चाहिए, ना ही कोई किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हमें एक्वायर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें टीचिंग ऑफ महावीरा के ही अंदर इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट everyone has to strictly follow the doctrine of अहिंसा। सभी लोगों को किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, जो कि क्या है, हमें किसी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिना वजह किसी चीज़ों से बिना वजह किसी को ऐसे इल ट्रीट नहीं करना चाहिए बेसिकली। आफ्टर दैट द जैन काउंसिल, द अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जैन काउंसिल। जैनिज्म के अंदर अब हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैन काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो 3rd सेंचुरी BC है उस टाइम पे जैनिज्म धर्म का पहला काउंसिल हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूलभद्र द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, स्थूलभद्र द्वारा हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा में। इन द 3rd सेंचुरी BC द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वर्ट एट पाटलिपुत्रा हेडेड बाय स्थूलभद्र। तो ये चीज़ किस चीज़ में हुई थी, बेसिकली स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। आफ्टर दैट कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में। आफ्टर दैट द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज इन 5th सेंचुरी AD एंड इट वॉज हेल्ड एट बल्लभी इन गुजरात। उसके बाद क्या है, गुजरात में उनका दूसरा काउंसिल हुआ था जैन धर्म का, और वो कहाँ पे हुआ था, गुजरात में हुआ था, एट बल्लभी में हुआ था। सो दीज 2 काउंसिल
वर हेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा टू कलेक्ट ऑल हिज डॉक्टराइन एंड प्रीचिंग। सो बेसिकली ये जो जैन काउंसिल्स हुए थे वो क्यों हुए थे, दोनों ही काउंसिल्स हुए थे। जैन जो लॉर्ड महावीरा है उनके जन्म डेथ के बाद हुआ था बेसिकली, और किस चीज़ के लिए हुआ था, जो उनके सिद्धांत थे, जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, उसको टेक्स्ट फॉर्म में बेसिकली लिखा जा सके, इसीलिए इस चीज़ का जैन काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी। आफ्टर दैट जैन सेक्ट्स। जैन सेक्ट्स क्या है, बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था जैन धर्म। किस किस चीज़ में, द दिगंबरा एंड द श्वेतांबरा। जो दिगंबरा है उसका मतलब क्या है, इट्स मीनिंग इज स्काई क्लैड, एंड द श्वेतांबरा है उसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ श्वेतांबरा इज वाइट क्लैड। सो बेसिकली द टू सेक्ट्स, ये जो दोनों पार्ट्स थे वो किस चीज़ के बेसिस पे डिवाइड हुए थे, सारे बिलीफ जो थे उनके कॉमन ही थे, बट बस कुछ चीज़ों में उनकी बिलीफ अलग अलग थी। किस तरीके से अलग अलग थी, जैसे जो दिगंबरा थे वो नेकेड रहते थे, उनका मानना था जो साधु होते हैं उनको पूरी ही इस टाइप की लाइफ जीनी चाहिए, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी नेचुरल थिंग्स से कोई भी तरीके का इस सारी चीज़ें को में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट जो श्वेतांबरा थे वो वाइट कपड़े पहनते थे और उनका बिलीव ये था कि थोड़ी बहुत चीज़ हम पोजेस कर सकते हैं। जैसे जो दिगंबरा थे वो क्या करते थे, वो बिलीव करते थे कि विमेन जो है वो अटेन नहीं कर सकती है निर्वाणा। क्यों, क्योंकि वो लोग नेकेड नहीं रह सकती है, बेसिकली उनकी चीज़ें नहीं है, तो उनको वापस अगर ये चीज़ अचीव करना है, ये नॉलेज अचीव करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैन के रूप में वापस से जन्म लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और श्वेतांबरा वहाँ पे क्या करते थे, कुछ चीज़ें पोजेस करते थे, जैसे सिंपल वाइट क्लोथिंग, वो वाइट कपड़े पहनते थे। ए बेगिंग बाउल, वो बाउल लेते थे, बेगिंग बाउल जिसके अंदर उनको दान मिलती थी। एक ब्रश रखते थे वो, जिससे कि दे कैन रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम द पाथ, एंड ऑल्सो अ बुक ऑफ राइटिंग मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें किनके पास रहती थी, श्वेतांबरा के पास रहती थी, और दिगंबरा के पास कुछ भी चीज़ें बेसिकली नहीं रहती थी। आफ्टर दैट the second last topic of this chapter is spread of Jainism। तो spread of Jainism किस तरीके से हुआ, जैसा अभी हमने डिस्कस किया उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था। विच लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, जो कि कॉमन पीपल का लैंग्वेज है, इस वजह से ये बहुत ही इजीली स्प्रेड करता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इक्वालिटी, स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी में वो बिलीव करता था। ये भी चीज़ क्या है, ये भी स्प्रेड करने का कारण है। कोई क्लास सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। उसके बाद क्या होता है, पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो कैसा था, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, बट स्टिल ही मैनेज टू लीव दैट रॉयल लाइफ। और वो चाहते तो वो अपनी रॉयल लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते थे, जैसे भी नॉर्मल किंग्स जीते हैं, बट उन्होंने क्या किया, अपनी सारी लाइफ डेडिकेट किया किस चीज़ के लिए, कॉमन पीपल के लिए। इसीलिए क्या होता है कि उनकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। आफ्टर दैट रॉयल हेल्प भी बहुत तरीके से मिलता है जैन धर्म को, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा ईजिली से स्प्रेड होता है और बहुत ही फ़ायदा होता है रॉयल्टी लाइफ से, रॉयल लाइफ से। जैसे कि मौर्य एम्पायर में जब मौर्य डायनेस्टी चल रही थी, मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने जैन धर्म को खुद ही अपने आप पे लागू किया, उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं। उन्होंने भी अपनी लास्ट टाइम पे वो अपने लाइफ को बेसिकली डेडिकेट कर देते हैं। वो अपना घर बार छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, अपने रॉयल लाइफ को छोड़ करके वो भी चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं और जैन धर्म को प्रचार करते हैं। आफ्टर दैट डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज जैनिज्म के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसका लास्ट टॉपिक क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कैसे कैसे घटने लगी और क्यों घटी, किन वजहों से घटी। तो पहला रीज़न है लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। जब गुप्ता रूलर आते हैं उसके बाद क्या होता है, जो उनकी रॉयल हेल्प मिल रही थी वो सारी चीज़ें मिलनी बंद हो जाती है। उसके बाद जो एफर्ट्स लॉर्ड महावीरा ने लगाया था उतना ज़्यादा एफर्ट उनके बाद नहीं लगा, तो लैक ऑफ एफर्ट्स हो गया। थर्ड क्या हो गया, सिविटी ऑफ जैनिज्म। जो स्प्लिट इन जैनिज्म बेसिकली, तो जैन धर्म क्या है, दो पार्ट में बढ़ गया, जैसा अभी हमने सेक्स में पढ़ा था, किसमें दिगंबरा और श्वेतांबरा में। तो जब खुद ही दो चीज़ों में बिलीव कर रहे हो आप, तो आगे आप किस चीज़ के बेसिस पे आप अपने टीचिंग को स्प्रेड करोगे। आफ्टर दैट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो क्या होता है,
लॉर्ड बुद्धा के इसके बाद जैनिज्म धर्म के बाद बुद्धिज्म धर्म आता है, जिसकी वजह से दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे कंटिन्यू कर रहे होते तो काउंटर करते एक दूसरे को। इन दोनों की वजह से क्या होता है, एक और सेम थ्योरी की चीज़ें आती है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म स्टार्ट हो जाता है।